बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल है और लोड शेडिंग जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कुछ वजाहत दी है और कुछ सूरत हाल आइंदा दिनों में बेहतर होने की भी नवीद सुनाई है। क्या सूरत हाल है, क्यों इस वक्त लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग में इतना इजाफा क्यों हो गया मौजूदा हुकूमत के आते ही, क्या वजूहत थी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज मरियम औरंगजेब साहबा ने गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि मौजूदा हुकूमत एक इकनॉमिक प्लान ला रही है और उसमें सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल जो है उसमें जो किसी हद तक फ़र्क है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और जो लग्जरी आइटम्स हैं इंपोर्टेड उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला हुआ था और इसके तहत उन्होंने इकनॉमिक प्लान के तहत पाकिस्तानियों से कुछ कुर्बानी भी मांगी है, तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे असद उमर साहब ने मौजूदा जो सूरत हाल है मईशत की उसका उन्होंने जिक्र किया है और ये बताया है कि कैसे उनकी हुकूमत में बेहतरी आई थी, कोरोना के दौर में बेहतरी आई थी और इस वक्त जो है क्या सूरत हाल है और हुकूमत से नहीं संभल पा रही मईशत। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने अपने उस ऐलान को दोहराया है कि वो इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर लेकर आ रहे हैं और इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। चातरी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ने आज मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि आज ये वज़ीर तवानाई हमारे कह रहे हैं कि हमारी तवक्को से ज़्यादा मुल्क में लोड शेडिंग थी। वैसे ये आज वो कह रहे हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से उनको बताया जा रहा है कि जनाब मुल्क के शहरी हलकों में, शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही हलकों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ये इतलात आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। और उसकी उन्होंने वजह बताई कि आज जो है वो हवेली बहादुर शाह जो है वहाँ पे एक प्लांट था वो मुरम्मत की वजह से बंद हुआ है, तो इसकी वजह से आज ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है। एक तो उन्होंने ये वजाहत दी है, मेरे ख्याल में ये वजाहत जो है ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर सकी। आप क्या समझते हैं क्यों है ये शॉर्टफॉल? 8,000 शॉर्टफॉल का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कोयला जो है वो दरामद नहीं हुआ और LNG नहीं हुई। क्या वजह हुकूमत से नहीं संभल पा रहा? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये हुकूमत को आए अभी 4 हफ्ते हुए हैं, ठीक है। इस हुकूमत का मैं समझता हूँ कि 4 हफ्तों में तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जो साबका हुकूमत PTI की हुकूमत थी, जिसको अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन सल्तनत न्याज़िया कहती थी, इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है वो आपके सामने है, ठीक है। और जब LNG दुनिया भर में सस्ती मिल रही थी, इन्होंने नहीं ख़रीदी। ये लगे रहे नवाज़ शरीफ साहब के पीछे, जरदारी साहब के पीछे, शहबाज शरीफ साहब के पीछे और बाकी जो लीडरशिप थी उनके पीछे। जो कुछ करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया और अब आवाम जो है वो एक वैशियाना गर्मी है, बहुत गर्मी है और लोड शेडिंग है ऊपर से, ठीक है। रोज़ मुझे बेशुमार लोग फ़ोन करके अपने अपने इलाके का बताते हैं कि जी 12 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 9 घंटे, कोई 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, ना एनर्जी पॉलिसी पे, ना मुल्क की खारजा पॉलिसी पे, कुछ नहीं। आपको याद होगा उन्होंने एक तकरीब में कहा था खिताब करते हुए कि मैं आलू प्याज की कीमतों के लिए नहीं आया, वैसे रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। रियासत मदीना में कोई हुक्मरान ये सोच सकता था कि उसके लोग जो हैं वो गुर्बत और बेरोज़गारी से पड़े हों और वो कहे जी मैं कोई इनकी हालत ठीक करने थोड़े आया था। ये सूरत हाल थी। उन्होंने सिवाय इंतकाम, सिर्फ इंतकाम, उन्होंने कहा जी नहीं इसको छोड़ूंगा। वो चाइना जाते थे, चाइना मॉडल होना चाहिए, मलेशिया गए मलेशिया, इंडोनेशिया में जाते हैं इंडोनेशियन मॉडल, और जनाब सऊदी अरब में जाते थे तो कहते थे यहाँ का कानून। तो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। एक मैं समझता हूँ उनके अंदर उसका जिक्र साबिक वज़ीर ख़जाना ने किया कि हमारे पास उनके अंदर एक इंतकाम भरा हुआ था। उन्होंने मुल्क के अवाम के लिए, उनके पास मौका था, जिस तरह सारे इदारे उनके साथ खड़े हुए थे, उनकी हमायत कर रहे थे और उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश मान रहे थे और एक लाडले बच्चे की तरह उनको रखा हुआ था। उन्होंने मुल्क का ये असर कर दिया जो आपके सामने है। चलिए वो तो बिजली नहीं है बिजली, पानी नहीं है, ठीक है, दरियाओं में पानी नहीं है, सराइकी इलाका पूरा जहाँ से आपका और मेरा ताल्लुक है। हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं होता ना, दरिया में पानी खुश्क हो गया। बात ये दरियाओं में पानी खुश्क हो गया, पहले भी तो हुकूमतें रही हैं ना, पहले तो इस तरह नहीं था। कोई प्लान होता है, कोई बात होती है, कोई कि हमें क्राइसिस आ रहा है, हमें कौन सा क्राइसिस आ रहा है, हमने किस तरह करना है,
ठीक है। ठीक है। कभी सिमताज मुआहदे के हवाले से कोई उन्होंने कुछ ज्यादा पेशरफ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया जी उसमें उन्होंने। इंडिया ने जो कुछ किया उस पे इंडिया की सूरत हाल ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल ही नहीं सुनते थे, फोन पे फ़ोन करते थे। तो आज जो तवानाई का बहरान आ रहा है, आज जो बिजली का क्राइसिस आ रहा है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। ठीक है। आज अवाम जो मुश्किलात देख रहे हैं, आप यकीन माने कि कई ऐसी जगहों पर जो छोटी तहसीलें हैं वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके लोगों ने बताया हॉस्पिटल में बिजलियाँ नहीं हैं। नहीं, जाहिर है लोड शेडिंग नहीं, 4 हफ्ते कम होते हैं हुकूमत के लिए। मैं समझता हूँ कि आपका जो एक आपकी नाहिल पॉलिसियों का 3, साढ़े 3, पौने 4 साल का अरसा था, वो 4 हफ्तों में तो कवर नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत काम कर रहे हैं। अब नहीं, इसके लिए क्या कर किया है अभी तक तो वो सियासी मामलात में फंसे हुए हैं, लंदन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। लोड शेडिंग तो वही नहीं, लोड शेडिंग के लिए वो कुछ स्विच दबाने से तो LNG नहीं आ जाएगा ना। तो LNG का उसके मेरे लिए ख्याल में दुनिया 1-2 हफ्तों में किया जा सकता था। नहीं, दुनिया में तलाश करना पड़ता है जी, सस्ता माल कहाँ मिल रहा है। आप मुझे बताएं, वो शेख रशीद साहब जो कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बातें सुनाते थे और ये इस तरह करते थे, उन्होंने क्या किया? इनको पता नहीं LNG कहाँ सस्ती मिलती है। शाहिद खान अब्बासी साहब LNG के मुआहदे करते रहे। नहीं, एतजाज साहब, मुझे पता है इनके इल्म में नहीं था। आप क्या समझते हैं? मुझे पता है कि आपको भी गुस्सा है लोड शेडिंग का, मुझे पता है। सर आवाम को गुस्सा है, बेचारी आवाम नहीं सर, इनके इल्म में है, लेकिन अब ये क्या करें, मार्केट के रेट नहीं है। वो मार्केट के रेट वो बढ़ गए हैं। जब बहुत सस्ती LNG मिल रही थी तो उस वक्त इमरान खान नियाजी साहब ने नहीं खरीदी, ठीक है, जब इनको खरीदनी चाहिए थी। अब मैं आपको अर्ज करूं कि जून के महीने में भी लोड शेडिंग होगी। मेरी बात हुई, मेरी सुन लें, वजारत तवानाई के लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अब टाइम लगेगा कवर करते हुए, क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बंद पड़े थे। खान साहब ने कहा ही नहीं कि उनको चलाया जाए, उनको बेहतर किया जाए। किसी ने पूछा ही नहीं यार, किसी ने पूछा ही नहीं कि कितना प्लांट पड़े हुए हैं, क्या इनमें प्रॉब्लम है, ये क्यों बंद पड़े हुए हैं, इनमें क्या मसला है, गर्मी आगे आ रही है। बस उन्होंने एक ही बात, नवाज शरीफ फलाना, जरदारी फलाना, और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सर अवाम के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं है पौने 4 साल। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ये बिल्कुल सही है, चूंकि हम तो अवाम का हिस्सा हैं और हम अवाम जो हैं वो यकीनी तौर पर भुगत रहे हैं, तो उसका रिएक्शन भी सामने आता है। हमारे हिस्से में सिर्फ वजाहतें हैं या कुर्बानियां हैं, इसका जिक्र करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले मुल्क में तवानाई का बहरान जो है उस पर भी वजाहतें सामने आ रही हैं, और न सिर्फ तवानाई का बहरान है बल्कि इस वक्त मुआशी बहरान इस हद तक पहुँच चुका कि डॉलर 200 रुपये की सतह अबूर करने लगा है, और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रुपये की कदर जो है वो गिरी है और डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मायूस कुन है मुआशी सूरत हाल, और जो तवक्कुआत इस मौजूदा हुकूमत से थी कि आते ही वो एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनसे जो तवक्कुआत की जा रही थी वो पूरी नहीं हो सकी। इस वक्त मायूस कुन सूरत हाल बहरहाल अवामी सतह पर नज़र आ रही है। सयाद तरीन साहब, यकीनी तौर पर आप इस पर वजाहत देंगे और बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई भी ऐसा एक ठोस स्टेप अभी तक नहीं कर सकी, आवाम को कोई यकीन नहीं दिला सकी कि वो मईशत की समत को दुरुस्त सतह पर गामजन कर सकेंगे, मईशत की समत दुरुस्त कर सकेंगे। अभी तक कोई यकीन दहानी तक भी सामने नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है हर सतह पे, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जब खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे तो आपने सुना होगा, आप कवर भी करते रहे हैं, खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि ये सारी खराबियाँ जो है ये IMF की वजह से हैं और मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकशी कर लूँगा। ठीक है, रिकॉर्ड पर है ये बातें। फिर IMF के पास वो गए और इस बुरे तरीके से गए और इतने मतलब सख्त शराइत उनकी तस्लीम कर ली कि अवाम की चीखें निकल रही हैं। IMF के फ्रेमवर्क में रह के, आपको याद होगा, मैं पहले भी कहता ना हूँ, जब ये सारी जो हुकूमत में लोग हैं अपोजिशन में, IMF के फ्रेमवर्क में रहकर आप ये तसव्वुर करें कि कोई अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अवाम के लिए कोई अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो आदमी आपको पैसा देता है वो पॉलिसी भी अपनी मर्जी से करता है। ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तमाम लीडरशिप को बैठ कर ये सोचना चाहिए कि ये जो IMF का फ्रेमवर्क है इसका मुतबादल क्या है, हमें कोई मुतबादल सोचना होगा। अच्छा, एक अब इस पे सवाल है कि IMF के फ्रेमवर्क में ही चलना था, ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी जानती है और इमरान खान साहब को भी उसी पे चलना था,
ये जो इस वक्त मुआशी सूरत है और मुल्क जिस दाने पे पहुंचा है, वो होते तब भी ऐसा होता, एक सपोज कर लिया जाए, जाहिर है, और ये आए हैं तब भी इसी सतह पे पहुंच गए हैं, तो क्या ये हुकूमत क्या लेने आई है? क्या अपने जाती इंतकाम लेने हैं, सियासी इंतकाम लेने हैं, अपने बयानिए की फतह चाहते हैं, अना की तस्कीन मानते हैं, क्या वजह? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, आपने ये कहा ना वो होते तो फिर भी यही होता, ऐसा नहीं होना था। अच्छा, क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट IMF के पास नहीं गई? जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो उस वक्त गई ना, हफीज शेख थे, इतनी सख्त शराइत नहीं थी। उस वक्त के डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट आप उठा के देख लें। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए, डॉलर 115 नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये खान साहब ने जिन शराइत पे IMF पे आए हैं, यही अर्ज कर रहा हूँ ना, इन्होंने हुकूमत ली, इनको पता था ना इसी पे जाना है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुआशी पॉलिसी दे सके। आपको याद होगा शौकत तरीन साहब ने भी ये कहा था ना, मेरे आने से पहले तो कोई मुआशी पॉलिसी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो नाअहली की एक बहुत बड़ी दास्तान लिखी गई है इस मुल्क में, वो नाअहली की दास्तान और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की जो नाअहलियाँ थी, उनकी सज़ा अब अवाम भुगत रहे हैं। ठीक है, अवाम भुगत ये हुकूमत, ये जो हुकूमत आई है पिछले 4 हफ्तों ये जानती थी कि सख्त शराइत पे IMF से कर्ज लिया गया है, बिल्कुल ठीक है, ये फिर इस आग में क्यों कूदे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब ये नवंबर दिसंबर से पहले ये सिलसिला चल रहा था IMF के अदम एतमाद के लिए कि तारीख अदम एतमाद आ रही है, तो मैंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से ये सवाल किए थे, पूछा था ये। तो उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा इमरान खान साहब को हमें निकालने दें इक़्तिदार से, हम इसको दुरुस्त भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब खान साहब को तो निकाल दिया गया, आइनी और कानूनी तरीके से निकाला गया है, तो ये नहीं कोई गैर कानूनी काम ठीक है। अब इस मुल्क को जो संभालने की बात हुई है, जिस पर आप बहुत गुस्से में भी हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि खान साहब ने जो पिछले IMF के साथ मुआहदा किया, वो शराइत इतनी सख्त थी कि ये जब दोनों लोग पार्टियाँ हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी 2008 से रही है 13 तक, फिर उसके बाद नून लीग आई है, उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए, IMF से पैसे भी लिए, लेकिन उन्होंने इतनी सख्त शराइत नहीं मानी उनकी। ठीक हो गया। वो खान साहब ने पैसे लिए, खान साहब की सख्त शराइत पे तो हम तनकीद सर करते हैं, सुने, खान साहब ने 3.5 साल पैसे भी लिए, कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया। ठीक है। मियाँ साहब ने मोटरवेज बनाए और बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। अब वो उन्हीं शराइत में रह के इन्होंने काम करना है। ठीक है। तो अवाम को क्या मिला इसमें? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब अवाम के लिए ये सोच रहे हैं, आज जो ये प्लान मरियम नवाज साहब का आया जिस पर आप बात कर रहे हैं जी, ये इसीलिए है कि अवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जब डॉक्टर कैसर बंगाली से मेरी बात हुई और मैंने आपको बताया था कि हुकूमत जो है ये बड़ी गाड़ियाँ जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उनको बैन करने जा रही है, और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत है जी। अच्छा। पेट्रोल हम सारा बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है। और मैं आपको और बता दूँ कि कुछ जो मौजूदा हुकूमत में मखलूत हुकूमत में कुछ लीडरशिप जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक और तजवीज़ भी दी है कि हमें ईरान से सस्ता तेल लेना चाहिए, ईरान से बात करनी चाहिए, और ईरान से ये बात करनी चाहिए कि हमें उधार जो है ना कोई तेल दें। इस हवाले से भी जो हुकूमत में शामिल एक बड़ी अहम पार्टी है, उसके जो हेड हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं बात उनका नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता कि अभी बहुत इब्तदाई बात है, इब्तदाई बात है, और फिर अमेरिकी दबाव हमेशा रहा है इस पॉलिसी पर। उन्होंने कहा जी बेशक अमेरिकी दबाव रहे, हम वहाँ से लेंगे। अमेरिकी दबाव पे एक बात और, IP गैस पाइपलाइन पे भी अमेरिकी दबाव था, बाकी भी था। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हुए हैं, वो भी अमेरिका से तिजारत की बात कर रहे हैं। तो अब ये नहीं है, देखें ये कोई ऐसी बात नहीं कि 1 मिनट में आप बटन नीचे करेंगे बिजली आ जाएगी। ये बात तो खान साहब भी कहते थे। आज नहीं, ये हुकूमत अगर ये कहती है कि बटन नहीं है, तो ये बात खान साहब भी कहते थे। हम उनसे भी सुन के थक गए, इनसे भी भाई यही सुनना है अगर हम आवाम को। ठीक है सर, आप देखें ना, आप हमें यही वजाहतें देते रहेंगे तरीन साहब, तो फिर हमने तो पिसते ही रहना है ना। खान साहब ने कोई मुआशी पॉलिसी नहीं बनाई। खान साहब मार्केटिंग करते रहे असद उमर की, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा ये कर देगा, उनको निकाल दिया। खान साहब के पास तो कोई वजीर खजाना नहीं था, हफीज शेख पीपल्स पार्टी का आदमी, जनाब शौकत तरीन साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के आदमी, खान साहब के पास तो कोई पॉलिसी नहीं थी। इनके पास है सर, कर लेना, मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल आए, इशाक डार साहब कुछ कोई जादू की छड़ी दिखा दें, कर लेंगे, लेकिन ये फौरन नहीं होगा। ठीक है, अब टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम इनको लेंगे, पॉलिसियां बना रहे हैं। आप वही वजाहत दे रहे हैं जो खान साहब दिया करते थे, गुज़िश्ता हुकूमत का सारा मलबा है। देखिए मैं आपको
बताऊं, खान साहब जो है ना, खान साहब ने इस मुल्क के साथ जो सलूक किया है ना, आप यकीन करें वो तारीख याद बहुत रखेगी, जुल्म किया वो है। यकीनन याद रखेगी। और मगर महंगाई क्या, या आप फिर या देखें, कि इनकी सियासी एक गलती मिनट, है, इनका आना ही सियासी गलती है इस तरह के नहीं, बाकी ऐसा माहौल नहीं में। होता पॉलिटिक्स में। देखें, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो बड़ी लीडरशिप होती है, जो विजन वाली लीडरशिप होती है, वो बहरान में इक़्तिदार में आती है। ठीक वो है। जब मुल्क में बहरान होता है, वो लोग आते हैं और आके मुल्क को दुरुस्त करते हैं। आपको याद होगा जब मुल्क टूट गया था, मैं इस पे तो बात भुट्टो करता साहब हूं। आए जी, भुट्टो साहब ने आके पहले 40 दिन में मुल्क की पॉलिसियां तब्दील कर दी। शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीद है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप उनको टाइम दें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें और आप देखेंगे लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये वो जानते हैं वो कि तो घबरा गए, नहीं, वो तो आते ही घबरा गए, इलेक्शन नहीं करवाने की नहीं, बातें नहीं, शुरू नहीं, हो गई। कुछ इलेक्शन, हाँ इलेक्शन इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद इलेक्शन वाले मामले पे भी बात करते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मईशत को किस तरह सहारा मिलने जा रहा है, इस पर थोड़ी सी मजीद भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जिक्र कर रहे थे मईशत का, और ब्रेक से पहले यह जिक्र हो रहा था कि मौजूदा हुकूमत ने क्या कुछ किया है आवाम के लिए, या कितनी हद तक, शायद वक्त लगे मगर कितनी हद तक आवाम को यकीन दिला पाए हैं। कन्फ्यूजन की जो सूरत हाल है वो क्यों ख़त्म नहीं हो रही। सजाद साहब, एक तो ये सवाल था। अब आप जिक्र कर रहे थे कि जनाब वो तो चले गए, सख्त शराइत करके चले गए और सूरत हाल थी, ये महंगाई मार्च वाले आ गए जिन्होंने महंगाई ख़त्म करने का वादा किया था, रिलीफ देने की। आप कह रहे हैं कुछ दिनों में रिलीफ देंगे। आज मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि जनाब हम जो इकोनॉमिक प्लान ले रहे हैं उसमें आवाम तैयार हो जाए, आवाम से कुर्बानी मांगेंगे, यानी आवाम कुर्बानी के लिए तैयार हो। तो ये तो फिर वो भी कुर्बानी 4 साल पहले वहाँ देते रहे हैं, अब इनकी कुर्बानी हमने देनी है। तो क्या ये हमारा कुर्बानियों का सिलसिला आगे कितना चलना है? ये मौजूदा हुकूमत में भी चलेगा, अगले भी? मैंने आपको पहले ये कहा कि IMF का जो फ्रेमवर्क है ना जी, उसमें रह के कोई भी मुल्क, हमारे जैसा खासतौर मुल्क, वो मसाइल का शिकार ही रहेगा, चाहे कोई हुकूमत आ जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये जो आई है हुकूमत, ये जो तब्दीलियाँ कर रही है, इनको ये पता है, ये कुछ पिछले 30-40 साल से सियासत में ये लोग, इनको ये पता है कि अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो आवाम हमारा हाल भी वही करेगी जो बाकियों का किया है। ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ दिन रात ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आने से पहले आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब बजट की तैयारियां हैं, इस बजट में भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि आवाम के जो मसाइल हैं वो तो हल किए जाएं। खान साहब ने मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया है। खान साहब की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में मसाइल का अंबार खड़ा हो गया है, एक पहाड़ों की शक्ल में है वो। ठीक है। और उनको ऐसा ऐसा ये हुकूमत काम करेगी, और ये अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पता है फिर गरीब आदमी के पास जो ताकत है, अख्तियार है, वो वोट की पर्ची है। और जब इलेक्शन होंगे अवाम इनको भी बाहर कर देंगे, फिर ये भी नज़र नहीं आएंगे, कोई और नज़र आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि खान साहब ने पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब किए हैं, मुआशी हालात हैं, चाहे वो खारजा अमूर पर देख लें। क्या हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जो IMF का मोहताज है, IMF की पॉलिसियों का मोहताज है, क्या वो दुनिया के ताकतवर मुल्कों से, अमेरिका से और दूसरों तीसरों से कुछ झगड़ा कर सकता है? हमें पहले अपनी मुआशी हालत बेहतर करनी चाहिए। हम अपनी पहले मुआशी हालत बेहतर करेंगे। देखें, या कौम में कमजोर मुल्कों ने झगड़े भी किए हैं। मैं आपको बात नहीं है कि सर आप देखें ना, हमारे सामने ईरान की मिसाल आपके सामने है। सर ईरान नहीं सर, ईरान का हमारा कोई मुआवजा नहीं है। ईरान की जो लीडरशिप है और वहाँ की जो कौम है, और मुझे बताएं कि ईरान के कितने लीडर होंगे जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते होंगे? ईरान के कितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे जिनके बच्चे और जायदाद अमेरिका में होगी? कोई तसव्वुर कर सकता है ऐसा? जैसे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सर ये जितने सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े जर्नैल हैं, बड़े जज हैं, इनके चेक कर लें, इनकी औलादें बाहर दुनिया। यही सवाल, यही बात की जाती है। ये आज़ादी तो तब मिलेगी, पहले हम इनसे तो आज़ादी लें। खान साहब, अब खान साहब, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, इमरान खान साहब कहते हैं हमें अमेरिका से, हमें साम्राज्य से आज़ादी चाहिए। अपने बच्चे इनके वहाँ हैं, ये अपने बच्चे को लाएं, मियाँ वाली में रखें, और वो जो लोग मियाँ वाली का पानी पीते हैं वो अपने बच्चों को पानी पिलाएं, इनका इलाज मियाँ वाली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराएं। तो सर जी देखें चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं होती? ठीक है। खान साहब के अपने बच्चे जो हैं वो लंदन में हैं, और खान साहब यहाँ दर्स दे रहे हैं हमें
कि जी आप इनकलाब के लिए खड़े हो जाओ, आप हक के लिए खड़े हो जाओ, सच के लिए खड़े हो जाओ। रियासत मदीना का कौन सा वो हुक्मरान तो अब था जिसके इलेक्शन चाह बच्चे रहे जो हैं हैं, वो खत्री साहब अमेरिका अब में थे? इलेक्शन चाह रहे हैं खान साहब, वो कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी हो। इलेक्शन ये मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे। आपको याद है मरियम नवाज साहबा कह चुके हैं इलेक्शन तब होंगे जब मियां नवाज शरीफ ये चाहेंगे। दुरुस्त कहा उन्होंने। ये इलेक्शन खान साहब की मर्जी पर नहीं होंगे। ये कोई बात है कि आप इक़्तिदार से बाहर हैं और आप कहें जी इलेक्शन हमें इलेक्शन जो हैं वो उस वक्त होंगे जब सारी इत्तेहादी जमातें ये फैसला करेंगी जो हुकूमत में है कि इलेक्शन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप प्रेशर में आएँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट भी प्रेशर में आ गई है उनकी। क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये पता नहीं था जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो ये जो जा रहा है इसको अदम एतमाद इसके ख़िलाफ़ आ रहा है, तो इसके बाद क्या हो गया? क्या उनको पता नहीं था कि अमेरिका के साथ कैसे ये डील कर रही हैं और क्या करना है हमने? क्या उनको पता नहीं था कि ये जब चले जाएंगे इक़्तिदार से बाहर तो बाहर क्या सूरत है? ऐसा नहीं होता कि 2-4 को जलसे कर ले या 2-4 को बड़ियाँ रैलियाँ कर ले या 2-4 को बड़ी धमकियाँ दे दे या आप किसी को गालियाँ दे दें तो आप ये समझें कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये मुल्क है, ये मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलता है। ऐसा नहीं है एतजाज़ साहब कि कल को दूसरा ग्रुप खड़ा होकर कहे जी मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, और फिर आप मुझे ये बताएं इस बात की क्या जमानत है कि खान साहब अगर इलेक्शन हार जाएं तो वो मान गए जी ठीक है जी इलेक्शन ठीक हुआ है, हार गए हूं और मैं घर बैठ जाऊंगा? ठीक है, उनके पास तो करने के लिए कोई काम नहीं है, उन्होंने तो यही शुरू करना है। अवाम मेरे साथ है सर, अवाम साथ है, वो करीब है और हम इलेक्शन के जरिए आजादी चाहते हैं। सर इलेक्शन के जरिए कौन सी आजादी चाहते हैं? इलेक्शन 3.5 इलेक्शन जीत के जो आए थे 3.5-4 साल में क्या उन्होंने अवाम को आजादी दी? उमर साहब ने कहा कोरोना में दुनिया की मईशत बैठ गई थी, हमने 55 लाख रोजगार के मौके दिए हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस सर जो माहिर मईशत थे डॉक्टर हफीज पाशा और बाकी डॉक्टर कैसर बंगाली और दीगर लोग, वो कितने हम फिगर बताते रहे हैं, लाखों में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों की मुआशी हालत क्या हो गई है पाकिस्तान में। क्या बात करते हैं? ये ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि खान साहब की ख्वाहिश पर बिल्कुल इलेक्शन नहीं होंगे। और ये जो एक साहब पिंडी वाले शेख रशीद साहब जो लोगों को कह रहे हैं कि मईशत दानों के पिंडी और इस्लामाबाद में, वो पिंडी और इस्लामाबाद में जो कुछ कह रहे हैं इस पर अंदर चंद रोज़ पे आप देखिएगा कि बाकायदा आएगा रद्द अमल, बाकायदा जवाब आएगा कि ऐसा ना कहा जाए। ये क्या बात हुई जी? वहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं तो फिर आइन और कानून किस लिए आपने रखा हुआ है? अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आइन और कानून के तहत फैसले नहीं कर सकता तो फिर आपने अपनी मर्जी चलानी है तो फिर इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि खान साहब कहें इलेक्शन कराओ और इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। स्टैब्लिशमेंट को हर चीज का पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि और जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि मैं जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगा और जब इलेक्शंस के जो कवानीन है उनमें तब्दीलियां आ जाएंगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, उसमें अगर खान साहब जीतते हैं तो ठीक है, आ जाए, फिर जो भी आ जाता है जीत के। ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है आज अख्ताम को पहुंचा है। नाजरीन, पीर तक के लिए एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।